साथ ही साथ एक अंक है, अगर इसके बीच कोई अशून्य अंक रहता है, इसके बीच कोई अशून्य अंक जैसे तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैज्ञानिक संकेतन। ठीक, वैज्ञानिक संकेतन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है और वैज्ञानिक संकेतन हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान में जो हमको आंकड़े प्राप्त होते हैं वो आंकड़े हमें दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे? या तो वो आंकड़ा क्या रहेगा, बहुत बड़ा, या तो वह आंकड़ा क्या होता है, बहुत छोटा। जैसे बड़े आंकड़े की बात करूं, जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की अगर दूरी नापा जाए तो क्या कोई छोटा आंकड़ा प्राप्त होगा? ये बहुत बड़ा आंकड़ा प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापा जाए, जैसे परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है जिसको हम देख नहीं सकते, अगर मैं परमाणु के द्रव्यमान को मापूं तो ये छोटा आंकड़ा प्राप्त होगा कि बहुत बड़ा आंकड़ा प्राप्त होगा? तो इस प्रकार से हमने देखा कि विज्ञान में दो प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? या तो बहुत छोटे आंकड़े प्राप्त होते हैं या तो बहुत बड़े आंकड़े। अगर मैं बात करूं छोटे आंकड़ों की, तो छोटे आंकड़े जैसे मतलब 0.000000 इस टाइप के जो होते हैं। अब बताइए, क्या यह आंकड़ा एक के नजदीक है? एक से बहुत बहुत क्या है, छोटा है। यह एक से बहुत क्या है, छोटा है। और अगर मैं बड़े आंकड़ों की बात करूं तो जैसे ये आंकड़े। तो इस प्रकार से विज्ञान में हमें दो प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक तो छोटे आंकड़े प्राप्त होते हैं और एक कैसे आंकड़े प्राप्त होते हैं बच्चा? बड़े आंकड़े प्राप्त होते हैं। छोटे आंकड़े कैसे प्राप्त होते हैं? क्योंकि विज्ञान में हम लोग बहुत सूक्ष्म चीजों की बात करते हैं, परमाणु, अणु, इनकी बात करते हैं, इनका द्रव्यमान, इनका भार, इनका आयतन, अगर इन सब चीजों को नापा जाए तो हमें बहुत सूक्ष्म आंकड़े प्राप्त होंगे। और अगर मैं बड़े आंकड़ों की बात करूं तो जैसे अगर हम लोग को अंतरिक्ष से पृथ्वी का दूरी नापना हो, सूर्य का द्रव्यमान नापना हो, सूर्य का आयतन नापना हो, या सूर्य की त्रिज्या नापनी हो, पृथ्वी की त्रिज्या नापनी हो, पृथ्वी का व्यास नापना हो, तो अब ये सब जो आंकड़े प्राप्त हो गए उनको बहुत बड़े बड़े प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जब हमको छोटे और बहुत बड़े आंकड़े प्राप्त होते हैं तो हमें ये असुविधाजनक होते हैं। ये आंकड़े कैसे होते हैं? असुविधाजनक। अब कैसे असुविधाजनक है? अच्छा, पहली बात तो इन आंकड़ों को याद नहीं रखा जा सकता है। इतने बड़े बड़े आंकड़ों को याद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं कि इनको अगर लिखा जाए इस प्रकार से, मैं तो सिर्फ दो चीज लिखा हूँ, क्या विज्ञान में इस प्रकार से इतना ही आंकड़े होंगे? बहुत ढेर सारे शोध किए जाते हैं तो बहुत आंकड़े प्राप्त होते होंगे। तो इन आंकड़ों को क्या लिखना सुविधाजनक होता होगा? नहीं, क्योंकि ये ज्यादा क्या लेते हैं, स्थान लेते हैं। इसलिए इन आंकड़ों को याद करना, इन आंकड़ों को लिखना, दोनों ही क्या है, असुविधाजनक। इतना ही नहीं, अगर मैं इन आंकड़ों को अभी लिखने की बात किया हूँ और मैं इन आंकड़ों को याद करने की बात किया हूँ, अगर इन आंकड़ों पर हम लोग क्या किया जाए, गणित की संक्रियाएं किया जाए, गणित की संक्रियाएं जैसे जोड़ने की बात आ जाए, घटाने की बात आ जाए, गुणा करने की बात आ जाए और भाग करने की बात आ जाए, तो सोचो अगर इतने छोटे आंकड़े या इतने बड़े आंकड़ों का अगर हम लोग जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या वो सुविधाजनक रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि इतने बड़े आंकड़े, इतने सूक्ष्म आंकड़े हैं कि इनका अगर हम लोग गुणा करने लगे, अच्छा दूसरी चीज, गलती तो होगी, साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगी। अगर इनका भाग करने के लिए कर दिया जाए, इनका गुणा करने के लिए कर दिया जाए, जोड़ने के लिए कर दिया जाए, घटाने के लिए कर दिया जाए, तो इन सब में बहुत ज्यादा चांस रहेगी कि मिस्टेक हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो इस प्रकार से जो विज्ञान के आंकड़े प्राप्त होते हैं वो आंकड़े बहुत सूक्ष्म होते हैं, या तो बहुत क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको लिखने में असुविधाजनक होते हैं, जो लिखने में असुविधाजनक होते हैं, जो याद रखने में असुविधाजनक होते हैं, और जो जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने में क्या होते हैं, असुविधाजनक होते हैं। इसी समस्या के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई। इसी समस्या के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक पद्धति बनाई, और उसी पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन। समझ में आया वैज्ञानिक संकेतन क्या है? यानी वैज्ञानिक संकेतन में जो विज्ञान के शोध के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, इन आंकड़ों को सूक्ष्मतम रूप में आसान तरीके से लिखने के लिए विधि बताई जाती है, ताकि इन आंकड़ों को लिखने के लिए, याद करने के लिए, और साथ ही साथ इन पर गणित संक्रियाएं करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। तो ये समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। आइए हम लोग इसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है, फिर जानेंगे वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार से आंकड़े को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो क्या होता है, तो कह रहा है बच्चा कि विज्ञान से प्राप्त आंकड़े, क्या, विज्ञान से प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म या अत्यधिक
सॉरी यहाँ पर अत्यधिक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अभी आप लोग को बताया था कि जो विज्ञान से आंकड़े में प्राप्त होते हैं वो आंकड़े क्या होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म या अत्यधिक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और इन आंकड़ों को लिखना, याद रखना तथा इन पर गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रियाएं मतलब क्या, जोड़, घटाना, गुणा और क्या बच्चों, भाग। गणितीय संक्रियाएं, इन आंकड़ों पर गणितीय संक्रियाएं करना असुविधाजनक होता है, असुविधाजनक होता है। ठीक, तो क्या बच्चों, विज्ञान से जो हमें क्या प्राप्त होते हैं, आंकड़े प्राप्त होते हैं, वो आंकड़े अत्यधिक बड़े होते हैं या फिर वो आंकड़े क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं। और इन आंकड़ों पर हम लोग गणितीय संक्रियाएं करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये क्या होती हैं, असुविधाजनक होता है। इसी समस्या के समाधान में, इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने, क्या बच्चों, वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई जिसे वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है। ठीक, यानी विज्ञान से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो आंकड़े क्या होते हैं, अत्यधिक बड़े होते हैं या अत्यधिक छोटे होते हैं। इन आंकड़ों को याद रखना, इन आंकड़ों को लिखना तथा इन पर गणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना क्या होता है बच्चों, असुविधाजनक होता है। और इसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। अब हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग आंकड़ों को कैसे लिखा जाता है, बस समझेंगे। तो यहाँ तक डाल लीजिए।